तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगर ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग महीनों से आप लोगों से चिल्ला रहे हैं कि कम से कम कुछ ज़मीन पे आके किया जाए, ज़मीन पे कुछ कीजिए। कुछ जो राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं, जैसे KVS हो गया, NIOS ने खुद DLED करवाया था, NCTE हो गया, MHRD हो गया, उसके सामने घेराव किया जाए। हालांकि शुरू में कुछ मजबूरियां भी थी, बीच में इलेक्शंस भी आ गए तो जाना मुश्किल हो गया। लेकिन अभी भी हम ये देख रहे हैं कि लाख आह्वान। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली थी कि दीपक जी दिल्ली पहुँच रहे हैं, कृपया आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में पहुँचिए। और ग्रुप बना था विधिवत, सबको बताया गया था कोऑर्डिनेशन के लिए कि सभी लोग पहुँचिए। मैं अभी एक हाल की आपको बात बताता हूं। एक हमारा संपर्क हुआ है, अभी अंजलि खरे जी हैं, दिल्ली पे इन लोगों ने KVS मुख्यालय को हिला डाला। जी, KVS मुख्यालय को एक लड़की होकर के भी इन लोगों ने, और मुश्किल से ज़्यादा संख्या नहीं, 150 लोगों को लेकर इन्होंने KVS मुख्यालय को हिला डाला। पुलिस आ गई, पुलिस से झड़प हुई और तमाम चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पे यदि आप ये सोच लीजिए कि यदि 150 की जगह ये संख्या 1500 होती तो फिर क्या होता। कहने को हम 14 लाख हैं, 14 लाख NIOS कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी मौके पे आप जाके देखिए तो क्या है, हमारी शक्ति क्या है। जितने प्रभावित हैं, कम से कम वो संख्या तो दिखनी चाहिए। कागजों पे हम 14 लाख चिल्लाते हैं, लेकिन अभी यहाँ जब धरने प्रदर्शन की बात हो रही है तो फिर कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग को समझना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी सबकी है। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि लड़की होकर के भी उन्होंने KVS मुख्यालय को हिला डाला, पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ा। मतलब प्रशासन की बेचैनी आप समझ सकते हैं। जब 150 अभ्यर्थी वहां बैठे हैं और प्रशासन बेचैन हो रहा है। मैं फिर से बात को दोहराता हूं कि यदि वही संख्या 1500 होती, 2000 होती तो फिर क्या होता। आप लोग को संख्या बल दिखाना ही पड़ेगा। देखिए पहले अपडेट, आप लोगों को क्या लगता है ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या आप घर में बैठे बैठे, बहुत सपोर्ट आप लोगों ने किया, यूट्यूब पे भी हमें किया, तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में हमारी साथ साथ बातचीत होती है, लेकिन अभी वर्चुअली सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। लेकिन अब वर्चुअली सपोर्ट का समय नहीं है, आपको फिजिकली सपोर्ट भी आके ज़मीन पे करना पड़ेगा। और यदि ऐसा आप कर जाते हैं तो विश्वास मानिए कि वो दिन दूर नहीं होगा जब NIOS DLED अपना पुराना स्वाभिमान बाइज्जत लेके आएगा। ठीक है, कोर्ट की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कोर्ट का कार्रवाइयाँ, उस पर हम टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन समय किसके पास है? क्या आपके पास समय है? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। अभी देख लीजिए किस तरह से इन लोगों ने प्रशासन को सामने आने पे धरने प्रदर्शन को रोकने के लिए मजबूर कर दिया। कहीं न कहीं ये बात अंदर खाने तक जाएगी, उच्चाधिकारियों तक जाएगी, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके पास कैसे जाएगी। क्या हम इतने बड़े आदमी तो नहीं है कि फ़ोन उठाया घुमा दिया, हाँ मंत्री सर हमारा ये दिक्कत है। और सही बात ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को ही फिर से शिक्षा मंत्रालय मिल चुका है। और इसका फ़ायदा ये है, देखिए यदि वो इतनी ही ईमानदारी से कार्य किया गया होता तो फिर ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन दोबारा मंत्री बनने का ये मतलब है कि वो मामले को अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी सहभागिता है और उनको हमें अपनी बातें समझाने में मदद मिलेगी। फिलहाल जो बातें हुई है, अंजलि खरे जी ने बताई है, दीपक जी भी है वहां पे, तो उन्होंने ये कहा है कि कल हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो NCTE कार्यालय है वहां पे धरना प्रदर्शन करें, या फिर जो भी कोऑर्डिनेशन होगा फिर से मैं शाम में आपको अपडेट कर दूंगा किस तरह का प्लान बनाया जाता है। लेकिन यहां पे मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अब तो जागो भाई, आपको चौतरफा हमला करना पड़ेगा। अब सरकार बन चुकी है, अब कोई किसी तरह की आचार संहिता वाली बात नहीं है कि आपको सोचना है कि क्या पुलिस प्रशासन का काम है। ठीक है, अभी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरह से आके इनको, मतलब वो बोल भी रहे हैं, जो उच्चाधिकारी है पुलिस के, वो बोल रहे हैं कि इनको समझा बुझा के वो कर दिया गया है। तो क्या ये बातें आप कम समझते हैं? एक लड़की होकर के भी अपनी बातें कहीं न कहीं उन्होंने KVS
वालों तक तो पहुंचा ही दिया है। अब उनके उच्चाधिकारियों तक बात जाएगी, वो इस पे ये तो कम से कम बात आएगी कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। जाहिर सी बात है NIS DLED जो करवाया गया वो पूरी तरह से NCTE के मानकों के अनुरूप करवाया गया। पूरी तरह से उसका यदि आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी है, बार बार मैंने भी आपको उस बारे में ब्रीफ किया है कि पूरी तरह से एक वैलिड कोर्स है। और अपेंडिक्स 9 यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, साफ साफ लिखा हुआ है उसमें कि ये पूरी तरह से रेगुलर DLED के पैरेलल कोर्स है। पाठ्यक्रम बिल्कुल रेगुलर DLED की तरह ही है, उसी का पाठ्यक्रम है। तो फिर दिक्कत कहाँ से आ गई, क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड किया। अब यहाँ पे ज़रूरी है कि सरकार हस्तक्षेप करे, और सरकार को शौक तो है नहीं कि वो हस्तक्षेप करेगी। सरकार को हमें मनाना पड़ेगा कि वो हस्तक्षेप करे। सरकार को दबाव में ही सरकार से ये काम करवाया जा सकता है। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और अधिक से अधिक दिल्ली पहुंचने की कोशिश आप लोग कीजिए। दिल्ली पहुंचिए, अभी वेट आपका किया जा रहा है। जैसे ही ये संख्या एक हम कह सकते हैं कि जो एक ज़रूरी संख्या है वो पहुंच जाती है तो बहुत सारा आपको मदद मिलती है। यदि सरकार अपनी तरफ से इस मामले की पैरवी करने के लिए रेडी हो जाती है तो आप मान के चलिए कि NIS DLED जल्दी ही वैलिड हो जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर लिंक जारी किया गया है संगठन की तरफ से, वो अंजलि खरे जी ने ही हमें दिया है। तो वो आपको टेलीग्राम पे मगन ट्यूटोरियल्स का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। उस ग्रुप से आप जुड़िए। और बिहार से दीपक जी हैं, वो भी संपर्क में है, तो उनका भी जो ग्रुप है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो उस पर आप लोग जुड़ जाइए। मैं अपनी तरफ से आपसे एक आह्वान करना चाहूँगा कि एक लड़की होकर के भी दिल्ली जैसे शहर में, वहाँ की लोकल नहीं बल्कि वहाँ की हम कहें कि वहाँ जो भी गए हैं दूर से ही गए हैं, और उतने दूर जाके पुलिस प्रशासन को एक तरह से हिला के रख दिया। तो आप सोचिए, यदि आप भी अपना संख्या बल वहाँ पे जाके दिखाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। विश्वास कीजिए, खेल से पहले रिजल्ट न निकालिए। खेलना कैसे है ईमानदारी से पहले वो तय कीजिए। हाँ, इस खेल में मैं एक चीज़ कहूँगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में निवास करते हैं। डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, ये हमारा सौभाग्य है। तो जो कानून व्यवस्था है, जो एक लीगल चीज़ है, उसके अंदर रह के ही हमें उस दायरे में ही, कानून के दायरे में रह के ही सारी चीज़ें करनी है। उपद्रव नहीं करना है, पूरी तरह से नियंत्रित होना चाहिए। वैसे भी हम टीचर हैं तो दिखना चाहिए हमारे धरना प्रदर्शन में या हमारी बातों में कि हम क्या हैं। तो डिमांड तो हम करेंगे, संख्या बल भी दिखाएंगे, लेकिन पूरी तरह से कानून के दायरे में रह के करेंगे, ये हम आपसे आह्वान करते हैं। और साथ साथ ये भी चलते चलते ज़रूर कहेंगे कि आप लोग दिल्ली पहुंचिए। और कोऑर्डिनेशन के लिए, रेफरेंस के लिए मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप लोग, वहां पे आपको मिल जाएगी। और फिर से कहता हूं, प्लीज़ दिल्ली पहुंचिए, मंजिल अब दूर नहीं है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। फर्दर कोई भी अपडेट होगी हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया मगन ट्यूटोरियल्स को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।